हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए दो ऐसे स्टॉक्स जिनकी मैं कहूँगा पहचान बहुत कम लोगों को है, लेकिन जिनको पहचान इनकी है वो इनको ट्रैक करते रहते हैं, इनसे पैसा कमाते रहते हैं, प्रॉफिट बुक करते रहते हैं और थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगा के रखे हुए भी होंगे। तो ऐसे करोड़पति बनाने वाले स्टॉक्स में इनको कहूँगा, क्योंकि लॉन्ग रन में बहुत वैल्यू है, शॉर्ट टर्म में तो पैसा कमा के ज़बरदस्त दे ही रहे। लेकिन वही क्वेश्चन, खरीदे कब, ये क्वेश्चन मैंने आपसे 2-3 हफ्ते पहले भी पूछा था, खरीदे कब वाला। तो देखिए, समझते हैं इनको और उस वीडियो को भी देखेंगे जो 2-3 हफ्ते पहले क्रिएट करी थी, क्योंकि वहां से हमको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग और करंट स्टेटस भी इन दोनों स्टॉक्स का देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये दो स्टॉक कोई और नहीं, काई रीच और पॉलीकैब इंडिया। ये दो स्टॉक मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त क्वालिटी के स्टॉक हैं अगर बात होती है डेवलपिंग कंट्री की। काई इंडस्ट्रीज पावर्स एंड केबल्स की दुनिया का एक ज़बरदस्त शेयर और खासकर पॉलीकैब भी सेम सेगमेंट का। लेकिन जब बात आती है हाई टेंशन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स की, तो काई इंडस्ट्रीज जहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा होगा, सिटीज बन रही होंगी, फ्लैट्स बन रहे होंगे, तो वहाँ पे काई इंडस्ट्रीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट। लेकिन इस शेयर को तसल्ली से देखिए और समझिए, यही शेयर नहीं, जब मैं काई इंडस्ट्रीज की बात करता हूं तो हमेशा पॉलीकैब की भी बात करने की कोशिश जरूर करता हूं। पॉलीकैब, काई इंडस्ट्रीज आपको बिल्कुल छोटा शेयर लग रहा होगा, लेकिन पॉलीकैब अपने आप में 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 19 का पी रेशियो, जो कि काई इंडस्ट्रीज से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि काई इंडस्ट्रीज अभी 16 पे है, वो 19 पे है। दोनों शेयर का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो पॉलीकैब कहीं बेहतर सिचुएशन में आपको देखने को मिल रहा है, 47% का। और अगर आप पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 17% का, और काई इंडस्ट्रीज का 23% का सेल्स ग्रोथ है। तो दोनों शेयर में कोई कमी नहीं है। फंडामेंटली दोनों शेयर बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के शेयर, कम डेट वाले शेयर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। देखिए 213 करोड़ का डेट पॉलीकैब का और काई इंडस्ट्रीज का 271 करोड़ का डेट है। तो इसीलिए अब आप कहोगे यार दोनों शेयर तो बढ़िया है, खरीदे कौन सा, खरीदे कब? यही क्वेश्चन मैंने आपसे कुछ टाइम पहले भी कहा था, और जरा उस पार्ट को देखते हैं। खरीदे कब का आंसर मैंने तब आपको दिया था, जरा देखिए तसल्ली से। और इस वीडियो को पहले पॉलीकैब की बात करते हैं, फिर काई इंडस्ट्रीज। देखिए के बाद धीरे धीरे ये 960 के लेवल को पार करेगा, क्योंकि ये थोड़ा पॉजिटिविटी नेग्लिजिबल है, बीच में पॉजिटिविटी देखने को मिला, तो इसका मतलब ये खाली करेक्शन है। अगर आप फिर से एंट्री यहाँ पे करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस रेडी है, थोड़ा पॉजिटिविटी भी है, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये लेवल 950 का एटलीस्ट लेवल पार हो जाए, या फिर उसके बाद धीरे धीरे ये 960 के लेवल को पार करेगा, क्योंकि ये पुराने हाई लेवल है, ये क्रॉस होते हुए आपको दिखने चाहिए। साथ के साथ RSI भी। तो ये पॉलीकैब की हमने तब बात करी थी, ये ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, आज से 15 दिन पहले, यानी कि नवंबर 20 का वीडियो है तब, क्योंकि हमें यहाँ पे करेक्शन रेजोल्यूशन होते हुए दिख रही थी और एक नई पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो तब क्रिएट किया गया था कि भाई ये जो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो इस वीडियो को। तो इसको देखें जरूर, क्योंकि तब तक हमारे पास प्राइस का जो है वो प्राइस मूव नहीं हुआ था। तो लेकिन प्राइस मूव होने से पहले का एंटीसिपेशन था, और इस एंटीसिपेशन में भी सबसे मेन प्रायोरिटी किस चीज़ की थी? रिस्क मैनेजमेंट की। अगर हमारा जो प्लान है, हमारी जो थीसिस है, हमारा जो सोच है स्टॉक के बारे में, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो हमारा एग्जिट प्लान क्या होगा? एंड दैट शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी व्हेन टू एग्जिट इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू योर प्लान। समझ ले इस बात को। स्टॉक मार्केट में लोग एंटर जरूर करते हैं, लेकिन एग्जिट के बारे में कभी नहीं सोचते कि अगर अनहोनी घटना हो गई तो मैं क्या करूंगा। अनहोनी इन द सेंस थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, एज पर देयर प्लान, कि उन्होंने ये जो सोचा था उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही, तो वो क्या करेंगे? बड़े लोग क्या करते हैं? दे रिड्यूस देयर पोजीशन साइजिंग, दे डू सम हेजिंग टू मैनेज द रिस्क। समझ रहे हो इस बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये बड़ी रैली के बाद की करेक्शन थी जो हम कह रहे थे कि भैया 950 के बाद आपको एंट्री करनी चाहिए, स्टॉप लॉसेस आपके पास रेडी हैं। अभी करंट सिचुएशन में क्या है उसको देखते हैं, उससे पहले जरा काई इंडस्ट्रीज को समझते हैं कि उसके बारे में हमने क्या राय हमारी थी। को क्या मिला है? स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट इम्पल्स स्टार्ट हो चुकी है, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, और इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके
गया है कि नेक्स्ट इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इस इंपल्स का देखिए कई लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे अब इन्वेस्टमेंट करना, 360 से बल्कि स्टार्ट भी कर दिया होगा क्योंकि जॉइंट का हाई पार हो चुका है, स्टॉप लॉस मिल चुका है। अब पॉजिटिव बात, इस स्टॉक का रिव्यू वीडियो क्रिएट करेंगे आगे जैसी सिचुएशन बनेगी। ये देखिए यहाँ पे अब तो आपने देखा हमने क्या कहा था, इस स्टॉक का रिव्यू वीडियो क्रिएट करेंगे आगे जैसे सिचुएशन बनेगी। अब आप कहोगे क्या इतने कॉन्फिडेंट आप थे कि यहाँ पे मूव होगा? भाई मूव का कॉन्फिडेंस ये था कि ज़्यादा नहीं तो 440 के लेवल तक तो इसने फर्स्ट मूव देना था, क्योंकि ये पुराना रेजिस्टेंस, इसके को पार करने के लिए हमको क्या चाहिए? कंसोलिडेशन, करेक्शन और स्मॉल करेक्शन या फिर पुल बैक जो हम कहते हैं। तो 440 के लेवल तक तो ये मूव, जैसे मैं कह रहा था कि 360 370 के लेवल पे कई लोग एंट्री कर ही चुके होंगे और कई लोग इसके बाद प्लान करेंगे। अब थोड़ा वीकली चार्ट को देखिए और फिर मैं आपको लेटेस्ट चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, जरा सुनिए इसको। मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो ऑलरेडी 350 के लेवल पे मैं यहाँ पे स्विंग स्टार्ट कर चुका हूँ और मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ? 322 के आसपास। अब आगे की जो पोजीशन होगी वो मेरी होगी कि किस तरीके से मैं चीजों को, पोजीशन को बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ। और ये 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये भी पार हो गया। साथ के साथ अगर मैं डेली पर, तो आपने देखा किस तरीके से हमने काई इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताया कि कब हम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा। और आज की डेट की सिचुएशन पे चलते हैं काई इंडस्ट्रीज, फिर बात करेंगे पॉलीकैब की। काई इंडस्ट्रीज क्योंकि हमें मिल रहा था जॉइंट का हाई पार हो चुका था 350-60 पे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था क्या कि भैया रेडी हो चुके हैं इन्वेस्ट करने वाले। अब आप सोचोगे कि 360 तब प्राइस 370 के लेवल के आसपास था, 370 से इसने हमें कितना हाई दिया? ऑलमोस्ट 450 का। अगर आप इसको देखें, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को देखें, ये विद इन 15 डेज 350 के लेवल से ऑलमोस्ट 450 के लेवल, ये 100 रुपए का लेवल है, लेकिन मैं अभी 370 का प्राइस है तो 80 रुपए भी इसको मान के चलूं तो इट इज मोर देन 20%। इफ यू सी इट इज मोर देन 20% विद इन 15 डेज आपको गेन होता है, वो भी मिनिमम रिस्क के साथ। हाउ मच वॉज योर रिस्क? आप देखिए यहाँ पे कितना, 320 का मैंने बात कही थी, 350 के आसपास, तो रिस्क कितना है? 30 रुपए का रिस्क। जरा सोचिए किस तरीके से। एंड थिंग्स आर नॉट, अभी ये चीजें निकलने वाली नहीं अभी, बल्कि और आपकी पोजीशन इंक्रीज करने की बारी इसमें चल रही है। इस पार्ट को सोचिए, ये प्रॉपर आप कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रही है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि रिटेल निवेशक को बस अपने आप को समझने की जरूरत है कि वो करना क्या चाहता है, उसका गोल क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट गोल मैं कहूँगा उसको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसा मैं वीकली पे काई इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था कि अगर मैं एंट्री करूंगा तो 350 से मेरी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस ये पॉइंट होगा। देखिए अब तेजी आ चुकी है और अब क्या है? करेक्शन। भाई ये करेक्शन यानी कि ये ब्रेकआउट जो हुआ था, ये ब्रेकआउट एकदम ही हो गया था और ब्रेकआउट के बाद क्या आया है? पुल बैक। Now this pullback will resolve, and when this pullback will resolve, what this will give? Another opportunity to you to enter। समझ रहे हो? ये आपके लिए अगली अपॉर्चुनिटी होगी कि ये पुलबैक रिजॉल्व होगा। तो फिर अब आप कहोगे अगला टारगेट क्या हो सकता है? भाई अगला टारगेट 550 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टारगेट आपको पहले नहीं सोचना। पहले आपको क्या सोचना है? रिस्क मैनेजमेंट। नाउ जस्ट कम टू डेली चार्ट। बुलिश क्रॉस बना, समझ रहे हो इस बात को? बुलिश क्रॉस बना और ये जरा कैंडल देखिए, 1 दिसंबर की कैंडल देखिए, 450 से सीधे 410, 40 पॉइंट, 10% के आसपास एक दिन का फॉल। भाई इतना बड़ा जब फॉल है तो आप क्या करोगे यहाँ पे? इट मीन्स बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट अभी फुलफिल नहीं हुई है। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? सेकंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये जो करेक्शन आएगा ये 390 तक भी आ सकता है और ये इन लेवल मैं कहूँगा 370 के आसपास, यानी कि 20-50 EMA के नियर आने की कोशिश कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा करेक्शन आएगा तो आप कहोगे यार ये 200 की लाइन पहले रेजिस्टेंस का काम करती थी, अब सपोर्ट का काम कर सकते हो, तो इस रेंज तक मैक्सिमम। तो फिर से जो करेक्शन आएगा तो ये क्या होगा आपके लिए? अनदर अपॉर्चुनिटी यू विल गेट इन काई इंडस्ट्रीज। तो समझ रहे हो बात को? पूरा का पूरा सब कुछ प्रोसेस वाइज चल रहा है और आपको ऐसे मौके मिलते रहते हैं। चलिए देखते हैं भाई, करेक्शन को समझते हैं, करेक्शन के रेजोल्यूशन को आपको देखना है, उसके बेसिस पर आपकी एंट्री प्लानिंग होती है। पॉलीकैब डेली चार्ट
और जरा देखिए, और वो डेट देखिए, सबसे पहले वो डेट कौन सी थी? नवंबर 20 की डेट थी मेरे हिसाब से, और इन प्राइस रेंजेस के पास आसपास वहाँ पे था, 935 944 के आसपास उस टाइम पे था। और हमने क्या कहा था आपको कि भाई एटलीस्ट ये 950 का लेवल पार तो हो जाए तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद हमको दोबारा पार होने के बाद हमको पुल बैक भी मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, स्टॉप लॉसेस इम्प्रोवाइज, जैसे कि बिल्कुल क्लियर कट आपको कहा था भाई डिमांड बढ़ती जा रही है, पुल बैक मिला हमको, और आपको यकीन नहीं होगा यहां से 50 रुपए का गेन आप ऑलरेडी ले चुके हो। कितने दिन के अंदर आपने 50 रुपए का गेन लिया है? सोचिए जरा, ये 1 2 3 4 5 5 दिनों के अंदर आपको ये गेन मिल चुका है। सी द वॉल्यूम, इस बात को समझिए, इस वॉल्यूम को देखिए। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये जो पूरी की पूरी इतने दिनों से ये करेक्शन चल रही है, सी द वॉल्यूम, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, मतलब जब भी करेक्शन आती है ना तो उस टाइम पे क्या होता है, वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये खाली करेक्शन है, ये इस तरीके से समझना पड़ता है आपको। फिर से जब इंपल्स स्टार्ट होती है वापस, तो वॉल्यूम के साइज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए नवंबर 20 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाके उसको देखिए, वो आपको बहुत कुछ सीखने को मजबूर कर देगा कि सीखो भाई, सीखने में बहुत कुछ है। लेकिन भाई अगर आपके प्लान के हिसाब से चीजें चल रही है तो बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी तो सारे स्टॉक भाग रहे हैं, डेफिनेटली कहेंगे, अच्छी बात है, कहने चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो उसके लिए आपके लिए क्या प्लानिंग है? इसीलिए तो मैं आपको कहता हूं, यू शुड ऑलवेज हैव योर एग्जिट प्लान इन द फर्स्ट प्लेस, इन द फर्स्ट प्रायोरिटी। योर प्रायोरिटी शुड बी, अगर चीजें गलत हो गई मेरे प्लान के हिसाब से नहीं तो मैं क्या करूंगा? अगर आप ये सोच के पहले ही चल रहे हो तो सोचिए आप कितनी आगे की प्लानिंग करके चल रहे हो। मार्केट में अगर आप ऐसी प्लानिंग करके चल रहे हो तो मार्केट में आप लंबा खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हो। आप ऐसा नहीं कि निकल जाओगे, भग जाओगे, कभी लॉस हो गया तो, क्योंकि आपको अगर कोई लॉस भी होता है वो उतना ही होगा जितना आपने सोचा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कई बार आपने मार्केट ऑर्डर लगाया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का फुल्का, बट वो आपकी कैलकुलेशन के इर्द गिर्द ही होगा। तो ये चीज समझें, रिस्क को मैनेज करके चलना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड मेरी जो हमारा गोल है यहाँ पे, मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को हम यही कहेंगे, ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, और पिछला वीडियो आपको जरूर देखना है, साथ के साथ इस वीडियो को देखिए कि किस तरीके से आने वाले टाइम पे, जैसे हमने कहा भाई काई इंडस्ट्रीज फिर से आपको मौका देगा। और यहाँ पे तो अभी इंपल्स स्टार्ट है, इंपल्स जब स्टार्ट होती है तो वहां पे मौका कम होता है। आपको कभी भी एंट्री करनी है तो करेक्शन, और करेक्शन का रिजोल्यूशन इज द बेस्ट प्लेस टू एंटर। एंड वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।